आज हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी बैक के क्वेश्चंस। तो आपका जो पेज नंबर 59 है उस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन बताना है और कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो कि सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं। ये आपका बहुत जनरल क्वेश्चन है। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। गैसियस, जिसमें गैस सॉल्वेंट होती है। लिक्विड, जिसमें जो है लिक्विड सॉल्वेंट होता है लाइक इथेनॉल। और जो सॉलिड है, जिसमें सॉलिड जो है जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट होता है। अब आपको एग्जांपल देना है एक गैस का, एक सॉलिड सॉल्यूशन का जिसमें सोल्यूट जो है वो गैस है। ठीक है, तो आप इसकी आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो जनरल बच्चे जो ये वाले क्वेश्चन है इग्नोर भी कर देते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर है दैट इज हाइड्रोजन इन पैलेडियम इन सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज द गैस। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मास। ये आपको पहले मैंने क्लासेस में बता रखा है। मोल फ्रैक्शन आप उसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट बोलोगे, नहीं, moles of that solute by total moles, molality given mass by total given mass, molar mass 1000 by mass of the solvent। इसमें आप वॉल्यूम, मास परसेंटेज का बताओ क्या होता है फॉर्मूला। पिछली बार हमने क्वेश्चन भी किया था। मास परसेंटेज का होता है मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय में 100। नेक्स्ट, ये आप अच्छे से रीड कर लेना इसमें से ही। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है 68% बाय मास इन aqueous solution, what should be the molarity। इसमें हमें डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें जो HNO3 का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी द 63। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और उसके बाद डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, मास बाय वॉल्यूम से। फिर मोलारिटी के फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो मोलारिटी मास, मोलर मास बाय, नहीं, गिवन मास बाय मोलर मास 1000 बाय मोलर मास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 60 पे A solution of glucose is labeled as this. What should be the molarity fraction if the density is this, and what shall be the molarity। तो आपके पास 10% ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो जो हमारे पास 10 ग्राम है ग्लूकोज का, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो आपके पास 90 ग्राम बचेगा वाटर का। आप मोलर मास भी निकाल सकते हो, फिर नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। मोलारिटी के फॉर्मूले में आप पुट कर देना गिवन मास बाय मोलर मास 1000 बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हो ग्लूकोज का, मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय टोटल मोल्स। नेक्स्ट, इसमें आप मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से कर लेना। इसके बाद हम मोलारिटी भी पूछा गया है, तो डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकाल लेना। पहले वॉल्यूम निकल गई, फिर आप मोलारिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.6, हाउ मेनी ml, मतलब यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालनी है,
आपको जो है वॉल्यूम निकालनी है। हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both। आपने अमाउंट बता दिया Na2CO3 का और अमाउंट बता दिया NaHCO3 का, ठीक है। देखो अब मैं लेट करा x, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है 1 ग्राम। अगर हम एक का x मानेंगे तो दूसरे का ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स निकलेगा। यहीं पे ये बता रखा है। मोलर मास निकालोगे Na2CO3 का, ये हमारे पास निकलेगा 106। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, गिवन मास हमारे पास x लेट कर दिया और 106 लेट कर लिया हमने। नेक्स्ट में मोलर मास निकालोगे आप NaHCO3 का, आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस एक्स 84, उसने बोला इक्वल मोल्स है। अब इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 के निकाल लेना और फिर NaHCO3 के निकाल लेना। फिर हमारे पास मोल्स निकाल लिए। फिर अब आपने अब क्या निकालना, मोल्स भी निकल गए हैं। अब आपने क्या निकालना है, हमारे पास अब क्या निकालना है, ml वॉल्यूम निकालनी है। तो HCl रिएक्ट विद Na2CO3 एंड NaHCO3, तो इसमें आप वो निकालोगे रिएक्शन, मतलब है 2 मोल्स HCl के 1 मोल ऑफ Na2CO3। आपने पहले रिएक्शंस लिख देंगे हैं दोनों के। तो अब हमारे पास है कि जो 1 मोल है Na2CO3 का, वो 2 मोल ऑफ HCl साथ रिएक्ट होगा। तो इतने मोल के लिए आप निकाल सकते हो HCl। फिर अब 1 मोल के लिए इतना होएगा, तो जितने मोल से NaHCO3 के इसमें आप मोल्स निकाल सकते हो। तो टोटल मोल्स आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। आपने लिख लिए इन 0.1 मोल ऑफ HCl। तो अब आपने क्या निकालना, इतने के लिए आपने क्या निकालना, मतलब 0.1 मोल में 1000 ml है सॉल्यूशन का, और इतने मोल्स में कितना होएगा, अब 159 ml निकाल सकते हो। फिर है इतना, ये क्वेश्चंस जो हैं आपसे कई बारी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2.7 question. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% of solution and 400 gram of 40% of solution। आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो total amount of solute present in a mixture is given by 300 gram 300 into 25 by 100, तो 400 ग्राम 40 by 100, ठीक है। 400 ग्राम, तो आपने टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इतना है 35। टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है 300 प्लस 400, दैट इज विल बी द 700। फिर आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो आप गिवन मास कैसे करोगे, आप गिवन मास बाय जो है, जो आपके पास निकला है बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में 100, और अगर आपने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना 100 आप माइनस कर दोगे तब निकल जाएगा। अब 2.8 में आप क्या बोला है आपको, 2.8 में क्या बोला है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन 22.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर। आपको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, पहले आपने गिवन क्या दे रखा है
गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है सोल्यूट का, आप मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्लाइकोल कहीं पर इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला भी नहीं मिलेगा, तो आप फॉर्मूला भी याद रखो, C2H इसमें गिवन है, तो आप मोलर मास निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो जो हमारे पास मोलालिटी है वो क्या आएगी, मोलालिटी के लिए गिवन मास बाय मोलर मास 1000 बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ जो हमारे पास सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस आप ऐड कर सकते हो क्या, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट, इससे आप डेंसिटी इतनी दे रखी है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, मास बाय वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी आ जाएगा। फिर मोलालिटी का फॉर्मूले से आप मोलालिटी निकाल सकते हो। फिर 2.9 में जो है 2.9 में क्या दे रखा है आपके पास, a sample of the drinking water was observed to be contaminated with chloroform supposed to be carcinogen and the level of contamination was 15 ppm and express the परसेंटेज बाय मास। ठीक है, आपको क्या निकालना है, परसेंट बाय मास निकालना है, तो 15 ppm मीन्स 15 जो है पार्ट्स 10 टू पावर 6 में है, तो 15 10 की पावर 6 बाय में 100। ठीक है, अब मोलर मास आप निकाल सकते हो, मोलर मास में आपने मोलर मास निकाल दिया इसका, तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म 10 टू पावर 6 में है, और मतलब आपने निकालना है पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आप 15 में 10 टू ग्राम 10 टू पावर 6 में से 15 माइनस करोगे तो वो 10 टू पावर अप्रॉक्स में 6 ही आएगा। फिर आप मोलालिटी निकाल सकते हो, मोलालिटी मास बाय परसेंटेज तो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो, 15 बाय 10 टू पावर 6 बाय में 100। फिर हमने मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी जो है वो क्या होता है 15 मतलब मोलालिटी गिवन मास बाय मोलर मास, और ये हमारे पास मास ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, what does the molecular interaction play in a solution of alcohol and water? अल्कोहल और वाटर में कौन सी डेविएशन थी, पॉजिटिव डेविएशन थी। पॉजिटिव डेविएशन में जो है हमारे पास ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास अल्कोहल है और जो हमारे पास वाटर है, अल्कोहल जो है और जो हमारे पास वाटर है उसकी जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंगर होती है देन बोथ। तो आप इसमें रीड भी करोगे, यही लिखा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन है। अब 2.11 क्वेश्चन देखो, why do gases always tend to less soluble in liquids as temperature is raised? जैसे टेम्परेचर रेज होता है वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट सप्लाइड व्हेन द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसे अच्छे से रीड कर लेना, ये रीड करने वाले क्वेश्चंस हैं, कई बार आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। हेनरी लो के बारे में पता है, हेनरी लो का इसमें आप हेनरी लो है मतलब 3 मार्क्स में आता है, तो आप डेफिनेशन दोगे, ठीक है, फॉर्मूला दोगे आप,
प्लस ग्राफ दोगे। जहां आपको ग्राफ आपको बताया गया है, आप बोर्ड के एग्जाम्स में ग्राफ दोगे। तो जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसको आप पहले ऐसी आप प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपके पास ये है, मानो पहले आप हेडिंग दे देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देना कि जैसे स्कूबा डाइवर वाली, या अनोक्सिया वाला, ठीक है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स वाला आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ग्राफ जो है वो दोगे, ठीक है। आप नहीं, आप हेडिंग्स दोगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन containing if containing 6.5 6 10 to power minus 3 of इथेन, अगर सॉल्यूशन के पास इतने ग्राम है इथेन की, what shall be the partial pressure of the gas? What shall be the partial pressure of the gas? सबसे पहले आप मोलर मास निकाल लोगे, मोलर मास ऑफ इथेन। C2H6 निकाल लिया आपने मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस, अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे। कि इतने ग्राम में कितने थे, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये आपके निकल गए मोल्स। फिर आपने क्या निकालना है, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी एक्स। आप मोल्स आप सॉल्वेंट के एक्स कर लो। आपको प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार, तो आप हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या निकालना है KH। आपको पता कैसे चला KH निकालना है, क्योंकि उसने बोला है व्हाट देन व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर इसने बोला तो पार्शियल प्रेशर इसमें दे रखा है, और हमें कंटेन्स if the solution contains 5.2 of ethane, the partial over the ethane is 1 bar। 6.56 में तो नंबर ऑफ मोल, अब आपने 30 इतने निकाल लिए, तो मोल्स, और ये हमारे पास क्या है KH। आपको क्या निकालना है, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द KH आप निकाल लोगे, तो P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू KHX, और इसमें आप KH निकाल लो ना, दैट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल्स। अब आपने क्या निकालना है, अब इसके अंदर पहले इसके टोटल, अब 5, अब इतना भी दे रखा था मैं, इसके मोल्स निकाल लेना। फिर आप क्या करना, अब KH आपके पास इतना आया है, उसने पता क्या बोलना है, क्वेश्चन ये है कि अगर इतने में 1 बार है तो इसका बताना है आपको पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसका बताना है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उससे फर्स्ट वाले से आपको KH निकालना पड़ेगा। आपके पास फर्स्ट वाले से आपके पास KH जो है निकल गया, एक मिनट, आपके पास फर्स्ट वाले से जो आपको KH है वो आपको ये निकला है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है आपके पास, उसमें आप ये वैल्यू पुट करोगे, फिर आपके पास P आ जाएगा। बस जो आया 7.636, ठीक है। आपसे सॉल्व करना खुद से, एक बारी आप जैसे वीडियो देख रहे हो साथ साथ आप सॉल्व भी करना, तब भी आपके पास जो है आंसर आएगा, मतलब तभी आपको समझ आएंगे। अगर आप वीडियो देख लो, सॉल्यूशंस देख लो, जब तक खुद एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.14, how many questions are there? अभी मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं इसका भी एक पार्ट करूं, भाई एक बार में शायद ना हो पाए, तो इसके भी मुझे पार्ट्स में देखना पड़ेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, हाउ इज साइन रिलेटेड, पहले आप पॉजिटिव डेविएशन के बारे में लिख देना, जैसे आपने
पहले पढ़ा है आपने जो भी क्लास में। पॉजिटिव डेविएशन के बारे में आप लिख देना, ग्राफ बना देना जब बस ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में जब ग्राफ गिवन है वो बना देना। नेगेटिव डेविएशन का बना देना। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है 0 और पॉजिटिव में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच इसमें नेगेटिव होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन 2.15 क्वेश्चन में जो एक्वस सॉल्यूशन है वो है 2%। 2% है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का exert a pressure of 1.00 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass? Aqueous solution of 2% of non 2% क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। प्रेशर कितना है? 1.004 बार। और प्योर वाटर का कितना होता है? वो कितना होता है? 1.013। आपने क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब एनएलवीपी का फॉर्मूला क्या होता है? आपने क्या निकालना? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आपको 2 भी दे रखा है, मोलर मास निकाल देना। यहाँ पे जो है 98 आपको सॉल्वेंट का मास है m1 और आप m2 यहाँ से आप निकाल सकते हो। 16 क्वेश्चन से हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 41। तो ऐसे करते हैं 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में कर लेंगे और 20 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। 373 पे जो वेपर प्रेशर है 2 लिक्विड्स का, मतलब हेप्टेन का इतना है और ऑक्टेन का इतना है। ठीक है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? आपको क्या निकालना है? मानो वेपर प्रेशर दे रखा है आपके पास, हेप्टेन का इतना और मोलर मास ऑफ हेप्टेन आप निकाल सकते हो। C7H16 का मोलर मास निकल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके निकल गए। गिवन मास बाय गिवन मास कहाँ पे है? इतना ही दे रखा है। और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऐसे ही आप मोल्स निकाल सकते हो। ऑक्टेन के